हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें कुल 85 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 10 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, न्यायाधीश ने आज अपराधी को सजा सुनाई, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है। न्यायाधीश ने आज अपराधी को सजा सुनाई, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है, तो दोस्तों कौन सा है? न्यायाधीश में कौन सा लिंग है दोस्तों? तो ये दोस्तों उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंगी। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, आज विधानसभा में चुनाव शांति से संपन्न हुआ, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है। अब रेखांकित पद कौन सा है दोस्तों? विधानसभा। विधानसभा में दोस्तों कौन सा लिंग है? तो दोस्तों विधानसभा सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, आज ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। देखिए यहाँ पे मक्खन, मक्खन में दोस्तों कौन सा वचन है? मक्खन में दोस्तों सदैव एक वचन होता है, एक वचन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भीड़, वर्षा, पुलिस, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये बहुवचन शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा है, कपड़ा दोस्तों क्या है? एक वचन शब्द है। इसका बहुवचन क्या बनेगा? तो दोस्तों कपड़े, कपड़े बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि हवा चलती तो वर्षा अच्छी होती, वाक्य किस काल का उदाहरण है? यदि हवा चलती तो वर्षा अच्छी होती, वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये कौन से काल का उदाहरण है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। ठीक है, यदि हवा अच्छी चलती हो तो अच्छी चलती तो वर्षा अच्छी होती, तो ये हेतु हेतु मतभूत काल का दोस्तों क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेतु हेतु मतभूत काल का ये उदाहरण है। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, अशुद्ध शब्द अभिशप्त, अनुदित, निरोग, लेकिन यहाँ पे देखिए दरिद्री, दरिद्री नहीं होता, दरिद्र होता है। तो यहाँ पर द आएगा सिर्फ, यानी कि दरिद्र। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? एक ही शुद्ध है, बाकी 3 इसमें गलत है। देखिए, निर्दोषी, निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। निर्दयी, तो दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। निर्दयी है वो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है। यौनावस्था, दोस्तों यौनावस्था नहीं होती, या तो होता है यौवन या होता है दोस्तों युवावस्था। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और आवश्यक, आवश्यक नहीं होता दोस्तों, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, खुश शुद्ध शब्द है, गरिष्ठ ये भी शुद्ध शब्द है, कौशल्या ये भी दोस्तों शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोण, त्रिकोण नहीं होता दोस्तों, त्रिकोण होता है। क्या होता है? त्रिकोण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, त्रिकोण होता है। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों शुद्ध वाक्य का अपने को चयन करना है। यहाँ पर देखिए, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा,
ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो सॉरी शुद्ध वाक्य है ये, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, कंस की हत्या रावण ने की थी, सॉरी कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कंस का वध कृष्ण ने किया था, ये होगा, हत्या नहीं वध आएगा। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, तो दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया। तो दोस्तों भाग नहीं, अंश पढ़ लिया, ठीक है। देखिए, उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लड़ी नहीं कड़ी आएगा, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का दोस्तों अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए, वह अपनी ताकत के बल पर जीता, वह अपने ताकत के बल पर जीता, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, मैं गदगद नहीं, मेरा मन गदगद हो गया, तो यहाँ पर मेरा मन होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, समाज में अराजकता बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ये भी शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, सॉरी बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए कौन सा है, तो वो है दोस्तों अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपत्र। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निस्सत्व शब्द में कितने उपसर्ग है, निस्सत्व शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो कितने उपसर्ग हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए निस एक तो हो जाएगा दोस्तों इसमें निस, ठीक है, एक हो जाएगा दोस्तों इसमें सत्य, ठीक है, और यहाँ पर देखिए त्वय, निस प्लस सत प्लस त्वय, तो यहाँ पर निस और सत है वो क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 उपसर्ग है दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, बेईमान शब्द किस भाषा के उपसर्ग से बना है, बेईमान शब्द कौन से भाषा के उपसर्ग से बना है, तो दोस्तों बे प्लस ईमान, तो इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये दोस्तों उर्दू उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बे, उर्दू, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सही प्रत्ययों से बने उदाहरण का विकल्प है, निम्नलिखित में से सही प्रत्ययों से बने उदाहरण का विकल्प है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही प्रत्ययों से बना उदाहरण का विकल्प है, तो यहाँ पर देखिए तुर्किस्तान प्लस तान, तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दस्तावर प्लस आवर, ठीक है, दस्तावर प्लस आवर, तो दोस्तों ये इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसमें यानी कि दस्त प्लस आवर, दस्त प्लस आवर, तो इसमें आवर है वो क्या लगा हुआ है दोस्तों, इसमें आवर है वो सही प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी तुर्किस्तान में दोस्तों देखिए तुर्की प्लस स्थान होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तान दे रखा है, और तीरंदाज में तीरंदाज प्लस बंद, तो यहाँ पे बंद इसमें प्रत्यय नहीं है, और दोस्तों कलम बंद अंदाज, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें एक ही सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी प्रत्यय यानी कि सभी सही प्रत्यय युक्त उदाहरणों का विकल्प है, सही प्रत्यय युक्त उदाहरणों का विकल्प है, तो दोस्तों वो है इसमें देखिए हिस्सेदार, गुनहगार, खिदमतगार, इत्रदान, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी सही प्रत्यय युक्त बताइए, सभी सही प्रत्यय युक्त अपने को क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इच्छा प्लस उक इच्छुक हो जाएगा, गना प्लस एरा गनेरा हो जाएगा, नम प्लस ई नमी हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृगांक शब्द का अर्थ है। मृगांक शब्द का अर्थ है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगांक शब्द का अर्थ है चंद्रमा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अतप आतप युग्म शब्द का सही अर्थ है। बताइए किस विकल्प में अतप आतप युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अतप का मतलब होता है दोस्तों शीतल। अतप का मतलब क्या होता है, शीतल। और दोस्तों आतप का मतलब होता है धूप। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। बताइए प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है प्रधानमंत्री। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रामचरितमानस और गंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये नाम है तीनों के तीनों, ये क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मिठास है वो दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा भी दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ममता भी दोस्तों इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो सभी विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो कौन से ऑप्शन में, ए नंबर के ऑप्शन में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किस पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किस पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक में बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक में बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह तुम्हारी बहन है। वह तुम्हारी बहन है, ये दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट वह तुम्हारी बहन है। ठीक है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नितेश धोबी को कपड़े देता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। नितेश धोबी को कपड़े देता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया का क्या है, उदाहरण है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बताइए अकर्मक क्रिया का उदाहरण किसमें है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों रीमा गई। तो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया का क्या है, उदाहरण है। बाकी तीनों है वो दोस्तों सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि बिना कर्म का है वो होता है अकर्मक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए बंगाल का बंगाली हो जाएगा, सुख का सुखी हो जाएगा, दोस्तों दिन का दैनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे धन का धनिक दे रखा है, गलत हो जाएगा। धन का दोस्तों धनी हो जाएगा। ठीक है, धनी। तो यहाँ पर धनिक है वो गलत दे रखा है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है। वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें गुणवाचक है दोस्तों, ये मोटा है वो क्या है, गुण है। तो यहाँ पर इसमें गुणवाचक विशेषण है ये, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। इनमें से तत्सम शब्द अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आगमन है वो दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका तद्भव बनेगा आना। क्या बनेगा, आना। ईक है दोस्तों, ये भी ईक है, ये दोस्तों तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम बनेगा दोस्तों इक्सु। और उजला का दोस्तों तत्सम बनेगा उज्जवल। और ऋतु का बनेगा दोस्तों ये वाला ऋतु।
ये वाला ऋतु बनेगा दोस्तों तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तत्सम शब्द है आगमन। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कहलाते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं वो विदेशी शब्द है, वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर कौन से? तो दोस्तों सजातीय स्वर हैं वो आ, ई और उ। ठीक है, आ, ई और उ, ये क्या है? ये सजातीय स्वर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। उ दे रखा है ना, ये क्या है? सजातीय स्वर। विजातीय स्वर होते हैं दोस्तों ए, आई, ओ, औ, ये विजातीय स्वर होते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? उच्चारण की दृष्टि से दोस्तों कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहाँ पर आप देखिए ब, सगोश, ओष्टे और महाप्राण। ब, सगोश, ओष्टे, महाप्राण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब, सगोश, ओष्टे, महाप्राण। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए सगोश है ब, ओष्टे भी है, लेकिन महाप्राण नहीं, अल्प प्राण है ये। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। देखिए ध, सगोश, महाप्राण, दंते है, बिल्कुल सही है। ख, कंठ है, महाप्राण, अघोष है, बिल्कुल सही है। च, अघोष, तालव्य, अल्प प्राण है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समास की परिभाषा है। बताइए समास की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्द है, वो दोस्तों क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नियमन। दोस्तों नियमन में देखिए कर्मधारय समास नहीं है, इसमें अवयवी भाव समास है, यानी कि ठीक तरह से यमन। ठीक है, ठीक तरह से यमन, इसमें अवयवी भाव समास है। बाकी नर शार्दुल, नर शार्दुल यानी कि शार्दुल रूपी नर, और हस्तारविंद यानी कि दोस्तों अरविंद रूपी हस्त, मृगा, मृगाक्षी, इसमें देखिए दोस्तों मृग की अक्षी के समान अक्षियों वाला। तो इन तीनों के अंदर तो दोस्तों कर्मधारय समास है, लेकिन नियमन में अवयवी भाव समास है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बताइए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गमनागमन, गमनागमन, ठीक है, गमनागमन, गमन, ये क्या है? तो दोस्तों ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें सॉरी नहीं है। बाकी देखिए पुंडरीक, वह जो पुंडरीक यानी कि कमल के समान है वो है विष्णु, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। वाक देवी दोस्तों जो वह जो वाक यानी कि भाषा की देवी है सरस्वती, बिल्कुल सही है। कामदेव जो काम के देव है कामदेव, इसमें भी दोस्तों बहुव्रीहि समास है, लेकिन यहाँ पे गमनागमन यानी कि गमन अथवा आगमन, इसमें द्वंद्व समास है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है? किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों देखिए राम है प्लस षष्ठ, ठीक है, असंगत बताना है अपने को कि असंगत कौन सा है। देखिए राम है प्लस षष्ठ, इसमें देखिए राम ए षष्ठ, धनु है प्लस टंकार, तो यहाँ पर देखिए धनुष टंकार, और देखिए चतु है प्लस षष्ठी, तो यहाँ पे चतुष्षष्ठी। तो दोस्तों इसमें देखिए ये सभी के सभी क्या है? असंगत है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो षष्ठ है, राम है प्लस षष्ठ, तो ये इसमें ये वाला से आएगा। ठीक है, धनुष टंकार, तो दोस्तों धनुष टंकार के अंदर भी ये जो धनुष है ये है वो ये गलत दे रखा है, और चतु है प्लस षष्ठी में चतुष्षष्ठी, तो दोस्तों ये भी इसमें गलत दे रखा है, तो ये वाला स इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे गलत है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत है, निम्नलिखित में से असंगत है वो कौन सा है? तो बही प्लस कृत बहिष्कृत हो जाएगा, बही प्लस कृत। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ये स आ रखा है
ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये षटकोण वाला सा आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। आविहि प्लस कृत है तो आविष्कृत है, तो दोस्तों ये भी इसके अंदर भी दोस्तों ये से आ रखा है, ये गलत आ रखा है। और वपु है प्लस मान तो वपुष्मान, तो दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों ये वाला षटकोण वाला से आएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, असंगत है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मात्रोनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद है। मात्रोनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों मातृ प्लस अनुमति। मातृ प्लस अनुमति, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए में पर किस कारक की विभक्तियां हैं। में पर किस कारक की विभक्तियां हैं, तो दोस्तों इसमें अधिकरण कारक की क्या है, विभक्तियां हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कारक के कितने भेद है। कारक के कितने भेद है, तो दोस्तों कारक के 8 भेद है। कितने भेद है, 8 है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के रारेदी, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे 8 कारक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुविचार का हो जाएगा दोस्तों कुविचार, ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सुविधा का अव्यवस्था हो जाएगा, तो दोस्तों गलत हो जाएगा, सुविधा का असुविधा हो जाएगा, अव्यवस्था इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। सुव्यवस्था का अव्यवस्था होता है, सुविधा का असुविधा हो जाएगा। और सुसुप्ति का हो जाएगा दोस्तों जागरूक, बिल्कुल सही है। और स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से विलोम युग्म शुद्ध है। बताइए विलोम युग्म शुद्ध है, बताइए विलोम शब्द किसमें शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए संयमी का वियोग दे रखा है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। संयोग का वियोग होता है, तो यहाँ पे संयमी है वो गलत दे रखा है। और देखिए इसमें सलपायु का दोस्तों यहाँ पे चिरायु दे रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल है सही है, सलपायु का चिरायु हो जाएगा। और संघ का दोस्तों यहाँ पे विकल्प दे रखा है, तो दोस्तों संघ का कुसंग होता है, ये विकल्प इसमें गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, संकल्प का विकल्प होता है। और संदिग्ध का दोस्तों यहाँ पे विग्रह दे रखा है, तो दोस्तों संदिग्ध का असंदिग्ध होता है, संधि का विग्रह होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। बताइए कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों करवीर, ठेंगा और अंगुस्ते। करवीर, ठेंगा और अंगुस्ते ये क्या है, ये दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंगूठे के क्या है, पर्यायवाची है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, क्रिया से बना विशेषण शब्द है। क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पूजनीय शब्द है, ठीक है, ये पूजना से बना विशेषण शब्द है, यानी कि पूजना क्रिया से बना विशेषण शब्द है पूजनीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द है सम्मानित, शक्तिशाली और ऐतिहासिक, ये दोस्तों संज्ञा से बना विशेषण शब्द है। क्रिया से बना तो दोस्तों एक ही है, वो है पूजनीय, पूजना क्रिया से। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न है, अवयव से बना विशेषण है। अवयव से बना विशेषण कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भीतरी, ऊपरी, समीपे, ये तीनों अवयव से बने विशेषण है दोस्तों, भीतर, ऊपर और समीप, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। बताइए देशज शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंजड़, भोला, लुगदी, कंजड़, भोला, लुगदी, ये तीनों दोस्तों देशज शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो चुगली है ये दोस्तों तुर्की शब्द है। किसका, तुर्की शब्द है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लड़का रोज जल्दी उठता है, वाक्य किस काल का उदाहरण है। लड़का रोज जल्दी उठता है, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो कौन, बताइए कौन से काल का उदाहरण है, तो दोस्तों ये सामान्य वर्तमान काल का क्या है, उदाहरण है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस मुहावरे का आशय मूर्खता से संबंधित नहीं है।
बताइए निम्नांकित में से किस मुहावरे का आशय मूर्खता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मूर्खता से संबंधित नहीं है, तो देखिए अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना दौड़ाना दोस्तों यानी कि केवल कल्पनाएं करना, केवल कल्पनाएं करना। तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए अक्ल का दुश्मन, ठीक है, ये भी मूर्खता से संबंधित है, यानी कि महामूर्ख। और अक्ल की गठरी, तो दोस्तों ये भी मूर्ख है। और अक्ल का अंधा, ये भी मूर्ख है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तो केवल कल्पनाएं करना, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उल्टी गंगा बहाना यानी कि रीति के विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना रीति के विपरीत कार्य करना, ये क्या है। तो दोस्तों ये असंगत, सॉरी, रीति के विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है। तो ये बिल्कुल सही है, संगत है ये तो। सब्ज बाग दिखाना, सुंदर आश्वासन देना, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये झूठे आश्वासन देना, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें। रंगा सियार होना यानी कि ऊपर कुछ अंदर कुछ, ये बिल्कुल सही है। हाथ डालना, किसी काम में दखल करना, ये भी दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें सुंदर आश्वासन की जगह झूठे आश्वासन देना आएगा। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से अदर का अनेकार्थक शब्द है। अदर का अनेकार्थक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए दोस्तों अदर का अनेकार्थक शब्द इसमें हो जाएगा दोस्तों शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, शून्य। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कल का अनेकार्थक शब्द है। कल का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुर्जा। ठीक है, पुर्जा, या बोल सकते हैं दोस्तों कार्य करने का कौशल, सुंदर भी बोल सकते हैं, बीता हुआ दिन भी बोल सकते हैं, शांति भी बोल सकते हैं, अंश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये कल के अनेकार्थक शब्द। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। रोजाना सुबह आपको 8 बजे ये क्लास है वो देखने को मिलेगी आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, एट दिस टाइम टुमारो वी ए फिल्म। तो दोस्तों अब यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए एट दिस टाइम टुमारो, ये दोस्तों क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों विल बी वाचिंग ए फिल्म। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर देखिए आई प्रेफर कॉफी टी फॉर ब्रेकफास्ट। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आई प्रेफर कॉफी, टू आएगा दोस्तों इसमें, टू टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। प्रेफर के बाद में हमेशा दोस्तों टू का प्रयोग होता है, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए सगुन सेड टू गगन वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सगुन आस्क्ड गगन वेयर हिज हाउस वाज। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पर देखिए हर फादर इज एमएलए, एमएलए के आगे क्या लगेगा दोस्तों, एमएलए के आगे आप सभी को पता है दोस्तों एन का प्रयोग होगा, एन एमएलए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ टेंस, सॉरी पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए अमित टुक द डॉग फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा दोस्तों, बताइए क्या पैसिव बनेगा इसका, इसका पैसिव बनेगा द डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाय अमित। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाय अमित।
नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर गिवन वर्ड। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर गिवन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रागिल, बताइए तो यहाँ पर जो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रागाइल, तो इसका मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। इसका समानार्थक शब्द बताना है तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों, वो है डेलिकेट। इसका भी मतलब क्या होता है कि जो आसानी से टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है। भावेश सेड ही रिकॉन्सिडर हिज डिसीजन। तो बताइए यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है माइट रिकॉन्सिडर हिज डिसीजन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर गिवन फ्रेज। फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर गिवन फ्रेज। तो इसमें देखिए, वन हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। वन हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनफेबियल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि जो कभी गलती न करे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, ही वांट्स ए कार, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों डज ही वांट ए कार। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द ओल्ड मैन सेट इन ए कॉर्नर ड्रिंकिंग, चेंज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। चेंज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों द ओल्ड मैन सेट इन ए कॉर्नर एंड ड्रंक। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, इसमें निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन सा दुर्ग है वो, तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 62 नंबर का प्रश्न है, देहरादून वन शोध संस्थान बनाया गया काठ का रन बसेरा महल किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, काठ का रन बसेरा है वो महल है वो कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये दोस्तों कहां पर है, ये झालावाड़ में है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर है दोस्तों, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, और इसे मूल रूप से दोस्तों देहरादून वन शोध संस्थान ने बनाया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, डीडवाना कुचामन जिले में स्थित केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था दोस्तों चच ने। किसने करवाया था, चच ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चच ने करवाया था। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये बटाडू का कुआं बालोतरा को दोस्तों रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। ये बाड़मेर, ये पूर्व में था, अब दोस्तों ये बालोतरा जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, बछावतों की हवेली किस जिले में स्थित है। बछावतों की हवेली कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। बछावतों की, रामपुरिया की, गुलेच्छा की, सेठिया की हवेली, ये कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में। बी नंबर ऑप्शन सही। 66 नंबर का प्रश्न है, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीधर अंधारे को दिया जाता है देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। कामड़िया पंथ की स्थापना है वो किसने की, राइट आंसर हो जाएगा ये लोक देवता रामदेव जी ने की थी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 68 नंबर का प्रश्न है, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था दोस्तों कछवार राजवंश की
ये कुलदेवी है और इसका जो निर्माण है वो दोस्तों मान सिंह ने करवाया था। किसने? मान सिंह ने। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य घूमर के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए यह मूलतः गणगौर पर्व से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। यह नृत्य रजवाड़ी संस्कृति का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा और शहनाई है, बिल्कुल सही बात है। इस नृत्य का विकास गरासिया जनजाति ने किया, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस नृत्य का विकास है वो दोस्तों गरासिया नहीं भील जनजाति ने किया था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नौटंकी के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में सही नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नौटंकी के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए नौटंकी में केवल पुरुष कलाकारों का ही योगदान होता है। ठीक है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नौटंकी अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में दोस्तों ये नौटंकी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और स्त्री और पुरुष दोनों ही इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। भरतपुर में नौटंकी हाथरस शैली में प्रस्तुत की जाती है। नौटंकी का प्रचलन सबसे पहले भूरीलाल ने किया। प्रमुख वाद्य यंत्रों में नगाड़ा, सारंगी, शहनाई और डपली शामिल है। तो यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही है। सी नंबर का इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे गीगला का बापू नाम से प्रसिद्ध गणपत लाल डांगी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गणपत लाल डांगी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में हुआ था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को रणबेरी कहा जाता है? रणबेरी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों रणबेरी है वो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भुंगल। भुंगल को दोस्तों रणबेरी कहा जाता है और ये सुशीर वाद्य यंत्र है और पीतल की धातु से बना दोस्तों ये 3 हाथ लंबा होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट सीताबाड़ी मेले का आयोजन कब किया जाता है? सीताबाड़ी मेले का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाता है? केलवाड़ा 12 शाहबाद, केलवाड़ा गांव शाहबाद 12 में ये दोस्तों इसका आयोजन है वो किया जाता है। कब किया जाता है? तो दोस्तों ये ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ज्येष्ठ अमावस्या। आगे देखिए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बयाना दुर्ग भरतपुर में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बयाना दुर्ग भरतपुर में। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये विवाह के उत्सव पर दोस्तों ये मोठड़ी की पगड़ी है वो पहनी जाती है और लहरिये की पगड़ी है वो दोस्तों श्रावण महीने में पहनी जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है महिलाओं द्वारा नौगरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाथ पर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है राजस्थान की हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2020 में जारी हुई। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। प्रथम हस्तशिल्प नीति है दोस्तों 17 सितंबर 2022 को ये लागू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 है वो इसमें गलत दे रखा है। 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगी। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में ओलंदी किसे कहा जाता है?
ओलंदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले परिधान को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले परिधान को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए देखिए भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा है, ठीक है, भील स्त्री द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए। देखिए सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित अपने को यहाँ पर करना है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों कछाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और देखिए बिलों की तंग धोती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? तो वो देपाड़ा कहलाती है, यानी कि दूसरे का सी हो जाएगा। और आदिवासियों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है वो दोस्तों खोयतू कहलाता है। और भील पुरुषों के घुटने तक का वस्त्र है वो बुक्तरी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर का प्रश्न है, मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का विस्तृत वर्णन हो उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं दोस्तों रासो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रासो कहते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र का क्या नाम है? बताइए, निम्नलिखित में से बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र का क्या नाम है? तो दोस्तों क्या नाम है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है राजमती। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजमती। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा किला विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों इसमें जयगढ़। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयगढ़। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी का मॉडल पेपर नंबर 10 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।